स्टूडेंट्स, आज मैं प्रोज की बुक से पहला लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट आपको पढ़ाऊंगी। ए गर्ल विद ए बास्केट की हिंदी है टोकरी वाली लड़की। इसके राइटर विलियम सी डगलस हैं और जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज थे। वह भारत के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वह भारत पर भ्रमण के लिए आए 1950 में और उन्होंने भारत में एक टोकरी बेचने वाली 9 साल की छोटी लड़की देखी। वो बहुत ही गरीब थी, परंतु उसमें भी उन्होंने देखा कि आत्मसम्मान की भावना है। लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेखक स्वयं के बारे में लेसन लिखा है, स्वयं की यात्रा के बारे में। तो उन्होंने बताया है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वाज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। लेखक कहता है कि मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था, देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद मुझे रानीखेत कार के द्वारा जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत जो कि एक बहुत पुराना ब्रिटिश सेना का हिल स्टेशन पहाड़ी चोटी है, लोकेटेड ऑन द 6000 फुट रिच अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑन द स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो कि 120 मील तक बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 6000 फीट ऊंची चोटी पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और वह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती थी, आई शोइंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और मैं अपने डिब्बे के दरवाज़ों को खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विद द पीपल, और उस समय प्लेटफार्म लोगों से ठसाठस भरे हुए थे। उन लोगों में सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, पृष्ठ पुजारी थे, पॉर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स बेचने वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, उनमें से अधिकांश लोग नंगे पैरों के थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और उन्होंने ढीले ढीले सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, लेखक बताता है कि मैं लगभग 3 लोगों से पूछता था। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब मुझे मुश्किल से एक व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल पाता हो। आई कुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, मैं उनसे सांसारिक मामलों पर बात करता था। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और प्रत्येक उस विषय पर जो उस दिन की खबर बनकर समाचारों में शामिल होती थी। इन दिस पे, इस तरह से, आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार से मैं जनता के विचारों को जानने की और उनके सरकारी दृष्टिकोण को जानने की कोशिश कर रहा था, और उनके राष्ट्रीय भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। आज आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं मैंने, और जिनमें से एक्सप्लेनेशन करना भी मैं आपको बताती हूँ। कल पैराग्राफ की संख्या बढ़ जाएगी और लेसन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन के लिए मैं आज आपको दूसरा पैराग्राफ जो कि इम्पॉर्टेंट है, द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड, द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विद द पीपल, इस को मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम इसका रेफरेंस लिखेंगे।
रेफरेंस लिखना मैं आपको बताऊंगी। रेफरेंस में सबसे पहले रिलेशन का नाम लिखा जाएगा, जैसा कि फर्स्ट ईयर में भी बताया गया था, और ये रिलेशन किस राइटर ने लिखा है ये लिखा जाएगा। रेफरेंस इस तरह से लिखा जाएगा, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेशन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय W.C. डगल्स। ये रेफरेंस है और इसको मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन करती हूँ, और जो दूसरी वीडियो मैं डालूँगी उसमें इसका एक्सप्लेन आपको लिखकर समझाऊँगी। अभी मैं बोलकर समझाती हूँ, बाद में मैं आपको लिखकर बताऊँगी। देखिए, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे और वो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। तो इस द प्लेटफॉर्म्स वर फुल विद द पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। दीज पीपल वर बेयर फुटेड। वो लोग नंगे पैरों थे एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। और उन लोगों ने ढीले कपड़े पहन रखे थे सफ़ेद रंग के। द राइटर वांटेड टू टॉक देम। लेखक उनसे बातचीत करना चाहता था। एंड ही वांटेड टू नो अबाउट देयर ओपिनियन फॉर देयर कंट्री। वह उनके देश के बारे में उनके विचारों को जानना चाहता था। बट हार्डली ही could find one pupil who spoke English. स्टूडेंट्स, मैं अगली वीडियो में इसका रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन आपको लिखकर समझाती हूँ।